नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। कल शनिवार को सिद्धारमैया की सरकार ने कर्नाटक में सरकार बना ली है और सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण के बाद ही 1 घंटे के अंदर उन्होंने इतिहास रच लिया है। ये इतिहास वो है जो उन्होंने अपने 1 घंटे के सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में तत्काल अपने चुनावी वायदों को पूरा कर लिया है। अब तक के जितनी भी सरकारें देश में या प्रदेशों में बनी हैं, उन्होंने अपने चुनावी वायदों को कभी इतनी जल्दी प्रयोग में नहीं लाया है। जबकि ये वो चुनावी वायदे हैं जिनको लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे और चुनावी विश्लेषकों और चुनावी पंडितों ने ये सोच रखा था, ये ऐलान कर रखा था कि कांग्रेस ने जो चुनावी वायदों को पूरा किया ऐलान किया है, उनको पूरा कर पाना बहुत टेढ़ी खीर होगी और आसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने की सरकार ने जब आज शपथ ग्रहण लिया है, लेकिन इसके पहले जब उन्होंने वायदे किए थे, वो चुनावी वायदे ऐसे थे जिनको पूरा कर पाना आसान नहीं था। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पर 1 घंटे के अंदर चुनावी वायदों को पूरा किया है। पहले मैं आपको बताता हूँ वायदे कौन हैं जिनको कर्नाटक सरकार ने 1 घंटे के अंदर अमल में ला दिया है। वो वादे हैं जिसको लेकर के तमाम सारी चर्चाएँ चल रही थी। उन वादों में है सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। यह गृह ज्योति योजना है, यानी वो गृह ज्योति योजना जिसके तहत कर्नाटक के सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। यही नहीं, हर परिवार की महिला मुखिया को, जिसका नाम उन्होंने दिया था गृह लक्ष्मी योजना, उसको हर परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये मासिक की सहायता। इसमें उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई है कि कोई गरीब है या अमीर है। हर घर की महिला प्रमुख को, महिला मुखिया को 2,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो बीपीएल योजना वो लाए थे, यानी गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो मुफ्त चावल, जिसका नाम था अन्न भाग्य योजना। उसको तहत प्रत्येक बीपीएल सदस्य के परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल महीना। इसके अलावा इन्होंने 18 युवा निधि के नाम से एक योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत बेरोजगार स्नातक युवकों के लिए हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों जिनकी उम्र 18 से 25 के बीच में होगी, 2 साल के लिए 1,500 रुपये प्रति माह का ऐलान किया गया था। यह वादा भी पूरा हो गया है। यही नहीं, सार्वजनिक बसों में, परिवहन की जो बसें हैं उसके में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का भी ऐलान किया गया था। इन सभी वायदों को कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने 1 घंटे के अंदर शपथ ग्रहण के बाद पूरा कर लिया है। यानी कि जो उन्होंने 5 गारंटी योजना दी थी, जिसमें गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, बीपीएल, अन्न भाग्य और युवा निधि और शक्ति, ये पांचों योजनाएं थी जिनको कांग्रेस की कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने पूरा कर लिया है। और इन जब चुनावी वायदों को पूरा कर लिया गया है, तो अब ये कयास लगाए जा रहे थे, जिन पर विराम लग गया है कि ये चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया जा सकता है। अब जब कांग्रेस ने कर्नाटक से जो संदेश दिया है, वो संदेश बहुत दूर तक जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार गठन के बाद 2 चीज़ें बहुत साफ हो गई हैं कि वहाँ पर जिस तरह से विपक्ष को आमंत्रित किया गया था, यानी एक कोशिश की गई थी कि विपक्ष के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हों और ये एक संदेश जाए पूरे देश में कि पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विरुद्ध एकजुट है। लेकिन उसमें कांग्रेस ने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके। लेकिन ना वहां पर अखिलेश यादव पहुंचे, सपा प्रमुख, और ना ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची। ममता बनर्जी के ना पहुंचने के पीछे का कारण ये जताया जा रहा है कि उनके भतीजे को कल ईडी ने एक नोटिस थमाई थी, जिसके बाद वो वहां पर नहीं पहुंच सकी और ये माना जा रहा है कि एक दबाव था। दबाव की राजनीति के चलते उन पर एक शिकंजा बनाया गया, कसा गया, ताकि वो कांग्रेस की सरकार से साथ दूरी रखे। जबकि अखिलेश यादव का ना पहुंचना एक बड़े संकेत की ओर इशारा कर रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश में बात होती है तो हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस को कुछ बड़ा बनकर के सोचना होगा और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जमीन नहीं है। ऐसे में वो कांग्रेस को
लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है और वो गठबंधन से कांग्रेस को हमेशा अपने आप को अपर हैंड रखते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं है, इसके चलते वो कांग्रेस को अपर हैंड देने को तैयार नहीं है। अपने शायद उनके इसी बयानों के चलते, उनकी इसी रणनीति के चलते उन्होंने कांग्रेस की कर्नाटक सरकार से के शपथ ग्रहण में जाने से दूरी बना रखी है। इसके अलावा बाकी सारे मुख्यमंत्री, बाकी सारे विपक्षी नेता, चाहे वो केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे जो है मध्य प्रदेश हो, जितने भी राज्य हैं जो विपक्ष के नेता हैं वहाँ के, वो सारे नेता वहाँ के शपथ ग्रहण पहुंचे। तो ये माना जा रहा है कि कर्नाटक से विपक्ष की एकता एकजुट हुई है। इस मौके पर राहुल गांधी ने अपना संबोधन भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने कांग्रेस की जो 5 गारंटी योजना थी, उसको हमने 1 घंटे के अंदर पूरा कर दिया है। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि कांग्रेस जो कहती है, वो करती नहीं है। हमने ये करके दिखाया है और अब हमारे परिणाम आपके सामने हैं। आपने, यहाँ के गरीबों ने, यहाँ के युवाओं ने, यहाँ की महिलाओं ने जो हमारे साथ अपनत्व दिखाया है, वो हमें उसका ऋण चुकाना है। राहुल गांधी ने ये बात अपने संबोधन में कही। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली 5 सालों की सरकारों में जो चीज़ें आपने भोगी है, उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि उस सबको हम भी झेल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ पर सारी चुनावों में सारी शक्तियाँ थी, सारी ताकत थी, सारी एजेंसियाँ थी, पुलिस थी, कानून व्यवस्था थी, सब एक सिस्टम के तहत काम कर रहा था। लेकिन कर्नाटक की जनता ने हमें जिताया है। हम अपनी जीत का श्रेय कर्नाटक की जनता को देते हैं और उसी श्रेय के चलते हमने जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा कर लिया है। लिहाजा अब कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक सरकार ने जो वायदों को पूरा किया है, ये वायदों के संदेश अब आगे आने वाले तमाम प्रदेश की सरकारों में, जो इसी वर्ष की अन्य जगहों पर चुनाव होना है, तमिलनाडु वगैरह में, वहाँ पर भी इसका बहुत असर दिखाई पड़ेगा कि कांग्रेस ने जो चुनावी वायदों को पूरा किया है, ये एक छोटा संदेश नहीं है, क्योंकि ये शायद देश के इतिहास में पहला मौका है जब कोई सरकार ने अपने चुनावी वायदों को 1 घंटे के अंदर, 1-2 नहीं, कुछ सरकारों ने कभी ऋण माफी का ऐलान किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी पिछली सरकारों में थी, जिसने अपने वायदों को 1 घंटे के अंदर पूरा किया था। पहली कैबिनेट की बैठक में पूरा किया था। वो कैबिनेट की बैठक हालांकि 1-2 दिन बाद हुई थी, लेकिन कुछ वायदों को पूरा किया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जो 5 गारंटी योजना लाई थी, पूरी की पूरी एज इट इज उन्होंने अपनी वायदों को पूरा कर दिया है। अब वो जनता की अदालत में है कि देश की जनता कांग्रेस के साथ क्या फैसला करती है। क्या ये चुनावी वायदों को पूरा करना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है और इस मास्टर स्ट्रोक के क्या परिणाम निकले होंगे, ये आपको दिखाई पड़ेगा आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम में भी ये संदेश दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने एक फिलहाल एक 4 कदम आगे तो चल ही दिया है, क्योंकि सियासत में कहा जाता है कि ये वायदे हैं, वायदों का क्या, लेकिन कांग्रेस ने ये साबित कर दिया है ये वायदे नहीं हैं, ये दावे हैं, ये वायदे हैं जिनको उसने पूरा करने का दमखम दिखाया है। और राहुल गांधी ने अपने भाषण में इसी बात पर विशेष करके जोर दिया है। आपको ये विचार कैसे लगे, अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।